श्रीमद् भगवद गीता हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं और 48 श्लोक तक हम कर चुके हैं। आज हम थोड़ा वापस 29 श्लोक से ब्रीफली 48 श्लोक तक का वर्णन एक बार फिर करेंगे। आपको याद होगा कि ये दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में है और सांख्य योग ही भगवान के दर्शन के लिए सफिशिएंट है। भगवान श्री कपिल मुनि द्वारा तो देह को अपना नहीं मानना और उसके आत्मा को देह से अलग मानना और उसके अनुसार सारा व्यवहार करना, और 14वें श्लोक में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या तांति तीक्ष्व भारत, ऐसे करके स्टार्ट किया था भगवान ने। और ये सांख्य योग 30वें श्लोक तक चला था और 31 से लेके 38 श्लोक तक लोक व्यवहार के हिसाब से अर्जुन को बताया था कि तू अगर नहीं करेगा तो लोग तुझे कायर समझेंगे और न करने वाली बहुत सारी बातें कहेंगे और इससे तेरे को मृत्यु के समान दुख होगा। 39 श्लोक में भगवान ने बोला कि अभी तक मैंने तेरे को सांख्य योग से बताया था और अब मैं तेरे को कर्म योग से यही बात वापस समझाता हूँ। तो कर्म योग में सबसे पहले भगवान ने बताया कि कर्म योग वो है जिसमें समता रखी जाती है, और फिर 41वें श्लोक में बताया कि उसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, एक लक्ष्य होता है, और जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है वो संसार में पड़े रहते हैं और सुख दुख के भागी बनते हैं। और उनकी बात बताते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी पुष्पिताम वाच वाणी बड़ी मधुर होती है, वेद वादरता होते हैं, कामात्मना होते हैं, स्वर्ग परा होते हैं, और जन्म कर्म फल प्रदान कि ये जो है, और क्रिया विशेष बोलम, बहुत सारी क्रियाओं में वो संलग्न रहते हैं, और भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, इस तरह के गुण बता के भगवान ने बताया था कि वो लोग अलग होते हैं और जिसकी व्यवसायत्मिक बुद्धि होती है वो अलग होते हैं। इसके बाद में 46वें श्लोक में बताया था कि वो ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है तो उसके लिए वेदों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो भी एक गाय के खुर के बराबर हो जाते हैं। तो ये 46वें श्लोक में बताया था। और उसके बाद में क्लियरिफिकेशन किया कि कर्म तो तेरे को करना ही पड़ेगा, कर्म करने में तेरा अधिकार है 47वें श्लोक, और फल में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। तो कर्म फल का तू हेतु मत बन, तू उसके लिए कर्ता भाव के अंदर कोई काम मत कर, और संगोस्त्व कर्मणि आसक्ति मत रख। तो ये यहाँ पे बता के भगवान ने दो हिस्सा कर दिया, एक तो वो जो कि ब्रह्म ज्ञानी है और एक वो जो कि अभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। तो ये जितना, जब वेदों के अंदर भी ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई वेदों का मतलब नहीं रहता है तो फिर गीता का मतलब रहने का तो सवाल ही नहीं पड़ता। और अगर गीता हमको पढ़नी है इसका मतलब अभी भी हमारे कई सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं। तो ये जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी, इन चीज़ों को कैसे हम हल कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो बोले कि कर्म योगी कौन होगा, कि कर्म योगी वो होगा जो कर्म करने का जो अधिकार रखता है,
लेकिन फल का वो इच्छा नहीं रखता है, और कर्म फल का हेतु भी नहीं बनता है, और कर्म नहीं करना ऐसा भी नहीं सोचता है। और भगवान 48 में बताते हैं, इसलिए तू क्या कर कि तू योगस्थ होकर कर्म कर। अब यहाँ योगस्थ को हम अभी बात करेंगे। तो योगस्थ होके तू कर्म कर, और संग त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का त्याग कर, और सिद्ध असिद्ध बराबर रख के भगवान ने बोला समत्वम योग उच्यते। ये जो योग है, जैसे कि आसक्ति का त्याग, कर्म करना, सिद्ध असिद्ध में बराबर रहना, मतलब द्वंद्व के अंदर नहीं फंसना, और ये समत्व योग उच्यते। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर 48वें श्लोक में बताई है। तो ये गीता जो है ये पूरी अभी इसी के ऊपर चलेगी, इसी के ऊपर आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको बता दूँ। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ से ये 48 से 49 से लेके और 43 श्लोक तक पाँच श्लोक ऐसे हैं कि ये बुद्धि के बारे में बात करते हैं, ये बुद्धि योग के बारे में बात करते हैं। कई लोग इसके अंदर गलत मीनिंग निकाला है। वो ये समझते हैं कि गीता में जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, ऐसे ही एक बुद्धि योग है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम सुखदास जी ने क्या लिखा है। राम सुखदास जी बोलते हैं कि इनके अंदर बुद्धि योग और बुद्धि योग, ये तीनों शब्द गीता में कर्म योग के लिए ही यूज किया गया है। कोई अगर बुद्धि योग को अलग योग बताता है, भगवान से मिलने की बात बताता है, तो वो कर्म योग के जैसे नहीं है। बुद्धि योग से कर्म योग होगा, लेकिन बुद्धि योग जो है ये कर्म से बनता है। कैसे? ये चिन्मयानंद जी ने इसके बारे में बड़ा विस्तृत ढंग से लिखा है। बोला है कि 49 श्लोक के लिए, इस श्लोक में प्रयुक्त बुद्धि योग शब्द से कुछ व्याख्याकारों को एक नया योग गीता में उपदेश किया गया ज्ञात होता है। ऐसा कुछ व्याख्याकार लिखते हैं, वो अपने तरफ से लिख रहे हैं, परंतु मेरे विचार के अनुसार ऐसा अर्थ खींचतान करके लिखा हुआ और किया हुआ प्रतीत होता है कि ये वास्तव में ऐसा मीनिंग नहीं है। बोलते हैं आगे, अतः बुद्धि योग का अर्थ हुआ बुद्धि से निश्चित किए हुए अर्थ में दृढ़ता रखना और स्थिर होके कर्म करना, ये बुद्धि योग है। तो बुद्धि को स्थिर करके जो कर्म करता है, मतलब कि मन के अनुसार कर्म नहीं करके बुद्धि के अनुसार कर्म जो करता है, वो बुद्धि योग कहलाता है। तो ये एक विशेष बात है जिसको हमको सबको समझना पड़ेगा। और ये सिंपल है, क्योंकि हमारे में बोला कि यार ध्यान लगा के काम कर, तो ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ध्यान का मतलब वही है कि बुद्धि लगा के अपना काम करो। तो बुद्धि लगा के जो काम करता है वो ही सफल होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी चाहिए। 49 श्लोक पहले पढ़ते हैं। दुरेण अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं विंछ कर्पणा फल हेतव। अब इससे पहले भगवान ने बता दिया था कि समता ही योग में सबसे ऊंची है, समता योग सबसे उत्तम है। अब कहते हैं कि ये जो समता है, बुद्धि योग का नाम क्या है? समता। ये जो समता है इसके बारे में बता रहे हैं
कि ये बुद्धि योग जो समता है, इसकी अपेक्षा कर्म, कर्म मतलब सकाम कर्म, जो फल की इच्छा रख के जो काम किए जाते हैं वो सकाम फल होते हैं। तो बुद्धि योग से कर्म, सकाम कर्म जो हैं बड़े ही निकृष्ट हैं। निकृष्ट का मतलब होता है सबसे नीचे की श्रेणी। अब यहाँ पे दो शब्द यूज हुए हैं। एक तो ये बोला है कि बुद्धि योग या समता है ये उच्चते, और दूसरा ये बोला है कि ये जो कर्म है सकाम कर्म ये बिल्कुल ही निकृष्ट है। ऐसा है कि हम मनुष्य की हरेक कर्म का पाप और पुण्य लगे हुए हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम जिस स्थिति में होते हैं उससे नीचे गिर जाते हैं। जब हम पुण्य करते हैं तो उस स्थिति से ऊपर उठते हैं। इसको अधोगति और ऊर्ध्वगति बोलते हैं। मनुष्य की ये सिर्फ मनुष्य योनि में होता है, क्यों कर्म का फल मनुष्य योनि में है। तो ये अधोगति और ऊर्ध्वगति, अधोगति मतलब नीचे जाना और ऊर्ध्वगति मतलब ऊपर आना, तो ये जो चीज़ है ये हमारे इसमें है। जब सकाम कर्म हम करते हैं तो हमको पाप पुण्य मिलते हैं, तो हम ये ऊपर नीचे जाने का हमारा ये रहता है। लेकिन जब हम सकाम कर्म नहीं करते हैं, हम कर्म को बुद्धि में समता रख के अगर हम कर्म करते हैं, ये समता फिर आगे हम बात करेंगे, लेकिन बुद्धि में समता, अभी तो ये समझ लीजिए समता का मतलब द्वंद्व नहीं हो। कैसा द्वंद्व को जो पहले बताया था, क्या कि एक तो आपका है सुख दुख, और एक है शीतोष्ण उष्ण, शीत और उष्ण। सुख और दुख के अंदर हमको मन में सुख दुख होता है, और शीतोष्ण के अंदर हमारे को शरीर को भी तकलीफ पहुंचती है, शरीर को आराम मिलता है, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि उष्ण में कभी कभी हमको आराम भी मिलता है, और अगर हम कहें कि शीत है, शीत में भी कभी कभी हम आराम मिलता है। मतलब कि शीत उष्ण ऐसे हैं जिसमें आराम या परेशानी दोनों ही होती है। और ऐसे ही तो दोनों तरह के जो हैं, एक तो क्या है कि सुख और दुख, सुख में हमको आराम मिलता है, दुख में हमको परेशानी होती है, वी नो वेरी क्लियरली। लेकिन जो दूसरी कुछ चीज़ें हैं इसमें कुछ आराम मिलता है, कुछ दुख होता है, कुछ आराम मिलता है, कुछ दुख होता है, ये परिस्थिति जन्य होता है। तो ये जो दो तरह के जो सुख दुख हैं, इसके बारे में हम मात्रा स्पर्शा सुख कौन्तेय के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरी लाइन में, बुद्धो शरणम विच्छ, बुद्धि की शरण में जा। इसलिए तेरे को क्या करना चाहिए कि तू बुद्धि की शरण में जा, बुद्धि के ऊपर आश्रित हो जा। शरण का मतलब है आश्रित। इसमें शरण का मतलब वो नहीं है जो कि भगवान के शरण, वो नहीं है। यहाँ शरण का मतलब है कि हमको बुद्धि पे आश्रित, बुद्धि पे भरोसा करना है। मन और बुद्धि दो चीज़ होती है, तो मन की अपेक्षा हमको बुद्धि पे भरोसा करना चाहिए। बुद्धो शरणम विच्छ, और जो फल का हेतु होता है, जो सकाम कर्म करता है, बोला वो कर्पणा, कर्पणा फल हेतु। कर्पणा का मतलब होता है सबसे नीचे, या ऐसे कहें दीन, दीन दीन दुखी जो बोलते हैं वो कृपण कहलाता है। कृपण कौन है? जो सकाम कर्म करता है, और जो बुद्धि की शरण में जाके और समता से काम करता है वो ऊंचा है। तो समता का यहाँ पर फर्क बताया, समता का महत्व क्या है, समता कहते किसको हैं, तो ये यहाँ पे
दूरेण हवरण कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम विच्छ कर्पणा फल हेतव। बुद्धि योग, एक बार वापस समझिए, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत निष्कृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले लोग अत्यंत दीन हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आगे जाके भगवान बताएंगे कि वो ऐसे हैं जैसे कि वो सो रहे हैं। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे बताई है। राम सुखदास जी बोलते हैं कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से निष्कृष्ट है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो योग के अंदर है वो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला यानी अविनाशी है, और जो कर्म के अंदर है वो कर्म स्टार्ट होता है खत्म होता है, कर्म अंत वाला होता है, इसलिए वो नाशवान होता है। तो जो अविनाशी अच्छा है या नाशवान अच्छा है? तो बोलते हैं कि ये जो आपका समता है ये अविनाशी है और सकाम कर्म नाशवान है, इसलिए इसमें समता ही उचित है, समता में ही हमको कर्म करने चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया। 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। अब भगवान एक और ऊंची बात बता रहे हैं कि समता का फायदा क्या है, समता क्यों रखना चाहिए। तो बोले बुद्धि युक्तो, बुद्धि के साथ मिल के तुम कर्म करो, बुद्धि के से युक्त होके तुम कर्म करो। आगे इसमें युक्त पुरुष की भी बात आएगी। तो बुद्धि से युक्त होने का मतलब है बुद्धि से मन को कंट्रोल करो, मन से इंद्रियों को करो, इसी को युक्त बोला गया है। तो ये जो युक्त है, बोले कि बुद्धि से युक्त होकर मनुष्य जहातीव, इसी जन्म में, दूसरे जन्म की बात नहीं है, इसी जन्म में सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। बोले कि बुद्धि से युक्त हुआ मनुष्य जब ये कर्म करता है तो उसको किसी और जन्म की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में उसके पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पाप पुण्य दोनों को त्याग कर देता है। तस्मात्, इसलिए योग युज्यस्व, योग से युक्त होकर योग में लग जा, क्योंकि योग कर्म सुकौशलम, योग ही कर्म को कुशल बनाता है। योग के साथ में जब आप कर्म को करते हो तो वो कर्म उसको कर्म को श्रेष्ठ बना देता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समता में रहना है। समता में रहते हुए जो भी कर्म आप करेंगे वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। कर्म कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, कुशलता श्रेष्ठ, योग उसको और अच्छा बना देता, और अच्छा बना देता, और अच्छा बना देता, और अच्छा। निरंतर इस तरह से वो उसको कर्म को उठाता रहता है। तो बोले कि बुद्धि का एक युक्त होने का एक फायदा क्या है कि एक तो पाप पुण्य आपका खत्म हो जाते हैं, पाप पुण्य आपको नहीं लगते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके कर्मों में कुशलता आ जाती है, आपके कर्म सिद्ध हो जाते, सिद्ध हो। 7वें अध्याय में बताएंगे कि हजारों में एक सिद्ध होता है,
सिद्ध कौन? जिसके कर्म कुशल हो गए, सिद्धो। तो कर्म कौशलम, तो कर्म को कुशल बनाता है, कर्म को श्रेष्ठ बनाता है। तो ये यहाँ पे बताया है। और इसी के लिए समता जो है, ये राम सुखजा जी बोलते हैं, समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति, कमल के जैसे संसार में रहते हुए संसार से अलग रहता है। उसके पानी की बूंदें उसको इफेक्ट नहीं करती, पाप पुण्य उसको नहीं लगते। कमल जैसे पानी के बाहर होता है, कीचड़, पानी एक्चुअली कीचड़ में कमल खिलता है, तो कीचड़ के बाहर होता है, कीचड़ उसको छू नहीं सकता है। तो ऐसे ही जो समता में आदमी काम करेगा उसको पाप पुण्य छू नहीं सकेंगे। ये यहाँ पे भगवान बताते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम व्यवहार के अंदर भूल जाते हैं। ये क्या है? ये सांख्य योग ज्ञान योग है। एक्चुअली इस अध्याय का नाम ज्ञान योग होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर पहले सांख्य योग 10 से 11 से लेकर 30 तक सांख्य योग बात किया है, फिर लौकिक व्यवहार की बात की है, और अब कर्म योग से बता रहे हैं, और आगे तो प्रश्न है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान वो है जो सत्य है, उसके अंदर कोई भी हेर फेर नहीं है। इसलिए इसको हमको समझना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि ये कई लोग ये रट लेते हैं कि ये दोहा दूसरे चैप्टर में आया है तो ये सांख्य योग है। वो कर्म योग को ही सांख्य योग बता देते हैं, वो बुद्धि योग को सांख्य योग बता देते हैं, वो लौकिक व्यवहार को सांख्य योग बता देते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर समझ के काम करना है। काम के अंदर क्या है कि हमारा पहले सांख्य योग से बात किया, उसके बाद में लौकिक व्यवहार से बात किया, और अब कर्म योग की एक्चुअली बात चल रही है। और कर्म योग में समता की बात चल रही है। समता में बुद्धि का क्या महत्व है, बुद्धि योग और बुद्धि युक्त से क्या फ़ायदा है, ये सब यहाँ पे समझाया जा रहा है। और अगले 3 श्लोक में ये बुद्धि योग और बुद्धि के बारे में और कुछ बातें होंगी जो हम अगले प्रवचन में लेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश किया है कि ये सरल तरीके से आप तक पहुंच सके। राम राम।